एक घने जंगल में सूरज पेड़ों की छत से झांक रहा था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। बंदर डाल से डाल उछल रहे थे। वे अपनी मस्ती में मग्न थे, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते हुए। उनकी चंचलता और ऊर्जा से पूरा जंगल गूंज रहा था। रंग बिरंगे पक्षी मीठे गाने गा रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से पूरा जंगल संगीतमय हो गया था। हर पक्षी की अपनी एक अलग धुन थी जो जंगल के संगीत को और भी सुंदर बना रही थी। हवा ताजी और जीवंत थी। पत्तों की सरसराहट और हवा की मीठी सुगंध ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई सुकून महसूस कर सकता था। पेड़ों के बीच से एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां साफ दिखाई देती थीं। नदी के किनारे पर छोटे छोटे पत्थर और काई जमी हुई थी। रहने के लिए यह एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ हर जीव को अपनी जगह मिलती थी और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। ये जंगल एक आदर्श निवास स्थान था। एक दिन मिकी नाम का एक छोटा बंदर नदी के किनारे खेल रहा था। मिकी बहुत ही चंचल और शरारती था। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने में लगा रहता था। वह एक शरारती बंदर था, हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। मिकी को लताओं पर झूलना और ऊंची ऊंची छलांगे लगाना बहुत पसंद था। उसकी हरकतें देखकर हर कोई हंस पड़ता था। उसे उछलना, कूदना और अपने दोस्तों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। मिकी और उसके दोस्त मिलकर जंगल में खूब धमाल मचाते थे। वे एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते रहते थे। वह हमेशा हंसता और मस्ती करता रहता था। मिकी की हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसकी मस्ती और शरारतें जंगल के हर कोने में फैली हुई थी। मिकी ने नदी के किनारे एक बड़ा भूरा भालू देखा। भालू बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। मिकी ने सोचा कि वह भालू से दोस्ती करेगा। भालू का नाम बोबो था। बोबो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन उसकी ताकत के साथ साथ उसका दिल भी बहुत बड़ा था। बोबो बहुत ताकतवर था, लेकिन वह बहुत ही नरम दिल का भी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी ताकत और दयालुता के कारण सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसे शहद और जामुन खाना बहुत पसंद था। बोबो अक्सर पेड़ों से शहद निकालता और जामुन के पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें खाता। उसकी यह आदत सभी को बहुत प्यारी लगती थी। वह एक दयालु और मिलनसार भालू था। बोबो सभी जानवरों के साथ अच्छे संबंध रखता था और हर किसी की मदद करता था। उसकी दयालुता और मिलनसार स्वभाव के कारण सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। महसूस किया कि उसने एक सच्चा दोस्त पा लिया है। मिकी और बोबो दोस्त बन गए। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जंगल में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। वे हर दिन साथ खेलते थे। उनके खेल में कभी कोई रुकावट नहीं आती थी। वे जंगल के हर कोने में मस्ती करते थे। वे अपना खाना आपस में बांटते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मिकी और बोबो ने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा। मिकी अपनी फुर्ती से बोबो के लिए सबसे अच्छे फल ढूंढता था। वह पेड़ों पर चढ़कर सबसे मीठे फल लाता था। बोबो अपनी ताकत से मिकी के लिए ऊंची डालियों तक पहुंचता था। वह बड़े बड़े फलों को तोड़कर मिकी को देता था। एक दिन आसमान काला हो गया। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। पेड़ों से तेज हवा चलने लगी। जोरदार बारिश होने लगी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बहुत जबरदस्त तूफान आया। मिकी डर गया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। उसने पहले कभी इतना भयंकर तूफान नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बोबो ने देखा कि मिकी डरा हुआ है। वह मिकी को इस हालत में नहीं देख सकता था। वह जानता था कि उन्हें कोई आश्रय ढूंढना होगा। उसने तुरंत एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी। वह जल्दी से मिकी को अपनी गुफा में ले गया। गुफा में जाकर मिकी ने राहत की सांस ली। अंदर सूखा और सुरक्षित था। तूफान की आवाजें अब दूर लग रही थीं। मिकी बोबो को अपना दोस्त पाकर बहुत खुश था। उसने बोबो को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं क्या करता। तूफान घंटों तक चलता रहा। नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगी। हवा ने पेड़ों को उखाड़ दिया। जंगल एक डरावनी जगह बन गया था। गुफा के अंदर मिकी और बोबो एक साथ दुबके हुए थे। अचानक उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी। एक बड़ा पेड़ गिर गया था और गुफा का रास्ता बंद कर दिया था। मिकी और बोबो फंस गए थे। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मिकी घबराने लगा। वह नहीं जानता था कि क्या करे। चिंता मत करो मिकी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। बोबो जानता था कि उसे मिकी के लिए मजबूत बनना होगा। उन्हें बचने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा।
बोबो ने पेड़ को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था उसके लिए भी। मिकी हालांकि छोटा था लेकिन फुर्तीला और चालाक था। वह पेड़ के चारों ओर दौड़ा, कोई उपाय ढूंढ रहा था। मिकी ने पेड़ के नीचे एक छोटा सा छेद देखा। मुझे लगता है मुझे रास्ता मिल गया। क्या तुम पेड़ को थोड़ा सा उठा सकते हो? बोबो ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे थोड़ी सी जगह बन गई। मिकी जल्दी से उस छेद से निकल गया। वह आजाद था। फिर वह अपने दोस्त बोबो को आजाद करने के लिए और मदद ढूंढने के लिए दौड़ा। मिकी जल्द ही दूसरे बंदरों के समूह के साथ लौटा। वे सब मिलकर पेड़ को खींचने और धकेलने लगे। अपनी मिलीजुली ताकत से वे पेड़ को इतना हिला पाए कि बोबो बाहर निकल सके। बोबो आजाद होकर बहुत खुश हुआ। उसने मिकी को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद मिकी, तुमने मेरी जान बचाई। मिकी मुस्कुराया। वह खुश था कि वह अपने दोस्त की मदद कर सका। आखिरकार तूफान थम गया। सूरज निकल आया और जंगल एक गर्म रोशनी में नहा गया। मिकी और बोबो कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। मिकी और बोबो के साहसिक कार्य ने उन्हें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने सीखा कि दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, वे साथ रहते हैं। उन्होंने सीखा कि साथ मिलकर वे ज्यादा ताकतवर थे। और उन्होंने सीखा कि दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। याद रखना बच्चों, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। इसे हमेशा सहेज कर रखें।